वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों टीएफएल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, यूँ तो मार्केट में बहुत सारे मल्टी बैगर्स अवेलेबल है, लेकिन यस मार्केट में गैस कुछ ऐसे मल्टी बैगर है जो हमेशा गैस बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े निवेशक, इवन छोटे निवेशक का बहुत फेवरेट स्टॉक बना हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि इस कंपनी में जो आज के दिन नंबर्स पेश हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं, नंबर्स की बात की जाए मिक्स्ड हैं। आप इसको फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन गैस इनके एक सेगमेंट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ऑफकोर्स गैस मल्टी बैगर से हम लोग को हमेशा काफ़ी उम्मीद होती है, तो ऑफकोर्स उस उम्मीद पे वो कोई भी मल्टी बैगर उसको तब तक टिका रहता है जब तक उनके अर्निंग्स में दम बना रहता है। तो ऑफकोर्स हमारा काम ये है कि नंबर्स को ऊपर से पढ़ने के बजाय इन डेप्थ एनालिसिस है वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब जाएगा जो सही फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, हमारे सामने देखने को ज़रूर मिलेंगे। बिकॉज इनके एक सेगमेंट ने मार्केट को थोड़ा सा निराश किया है, जिसकी वजह से अगर आने वाले दिनों में अगर प्राइस फॉल होता है, बिल्कुल पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ये अपने आप एक बहुत बड़ा किंग स्टॉक माना जाता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे हैं वन एंड ओनली एसआरएफ के बारे में। यूँ तो गैस केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, बट एसआरएफ की बात की जाए इसकी कहानी गैस कुछ अलग है। बिकॉज इसने बहुत बड़े पैसे के साथ गैस जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा है ये बहुत ही हद तक मजबूत अभी तक रखा है। तो गैस इनके नंबर्स को हम लोग बहुत ही डीपली एनालिसिस करेंगे, तब जाकर गैस जो सही फिगर्स हैं वो हमारे सामने देखने को मिलेंगे। तब कोर्स गैस ईयरली सेल्स की बात की जाए 2850 रुपीज़ इन करोड़ से गैस हमें उसमें ह्यूज उछाल देखने को मिल चुका है। जो भी के टाइम का जो इनकम है वो 3760 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। बट येस क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए तो जी गैस उसमें हमें थोड़ी सी निराशा देखने को मिल रही है। जहाँ पे गैस इनकी टॉप लाइन है 3904 से, उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल चुकी है। बट येस इससे गैस कंक्लूजन बिल्कुल नहीं निकालिएगा, बिकॉज एसआरएफ एक ऐसा कंपनी है जो बहुत लोग उसे केमिकल समझते हैं, बट आपको अच्छे से पता है कि बहुत बड़ा गैस जो रेवेन्यू है इनके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस से आती है। और उस सेगमेंट में गैस ऑफकोर्स मार्केट को पहले से अनुमान था कि फॉल होगा, जिसकी वजह से गैस पॉलीप्लेक्स जैसे अच्छी कंपनी भी करेक्ट हो चुकी है। तो उनके मार्जिन कैसे इस क्वार्टर में कैसे हैं, जिसकी वजह से अगर प्रॉफिट डाउन भी हो रहा है तो आने वाले कल में कैसे कब तक इनके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज कैस ईयरली सेल्स बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी सी निराशा देखने को मिल रही है, बट ध्यान रखिएगा इनके जो इनकम के साथ दोस्तों इनके खर्चे में भी हमें ह्यूज छाल देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे गैस इनके इनकम तो बढ़े हैं साल दर साल, लेकिन यस 2317 से गैस इनके जो खर्चे हैं इसमें भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट पे तो ऑफकोर्स उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। तब ऑफकोर्स गैस सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद कंपनी क्या प्रॉफिट करी है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी गैस 382 करोड़ से अभी के टाइम अगर आप देखें तो प्रॉफिट का जो फिगर है वो 480 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छे हैं। बट येस क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें गैस 608 से 480 मतलब 480 के आसपास जो बहुत ही कम दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। गैस मैंने क्या बताया कि केमिकल्स को गैस पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, नज़रिया होता है। मैं उस पर ज़रूर आऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपको बेटर से बेटर गाइडेंस दिया जाए। तब कोर्स गैस ईपीएस की बात कीजिए ऑलमोस्ट 13 से 12.91 से अगर आप देखें 16.23 हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात कीजिए उसमें हमें 20 से अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले हमें समझना है कि कौन कौन सेक्टर में गैस कौन कौन सेगमेंट में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले गैस जो केमिकल सेगमेंट है इसको आप ध्यान से देखें, जहाँ पे गैस 1126 से जो रेवेन्यू है अभी के टाइम में कितना हो चुका है 1830 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा जूम कर दूँ, ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके गाइस, तो अगर आप देखें तो इनके जो केमिकल रेवेन्यू है ये अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बने हैं। तो 1126 से गैस हमें 1830 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रही। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1722 से गैस उसमें भी हमें एक ह्यूज और ह्यूमंगस और डिसेंट से जो उछाल है वो विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब गैस इनके जो फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस के जो रेवेन्यू है बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। बट येस कहाँ पे गैस कैच है, कैच धरी पे हम जहाँ पे गैस इनके पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है 1071 से गैस उसमें भी हमें 1331 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल रही। बट येस क्वार्टरली फ्रंट की बात कीजिए ऑलमोस्ट 1500 से हमें 1350 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब गैस इनके इस क्वार्टर में जो प्लास्टिक फिल्म बिजनेस है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं रहे हैं, और इसी की वजह से गैस में जो मार्जिन हैं 24% का फॉल हमें 21% के आसपास दिखाई पड़ा। मतलब मार्जिन में गैस 3% फॉल की वजह से प्रॉफिट में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। गैस जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसआरएफ गैस ऑल टाइम हाई पे चला ही गया था 2830 के आसपास, उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिला। और गैस रिवर्सल था ये इसी के लिए हुआ था बिकॉज इनके प्लास्टिक एंड जो फिल्म बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। मार्केट गैस पहले से ही इसको एंटिसिपेट करके बैठा था। इसी की वजह से गैस जितने भी प्लास्टिक एंड फिल्म का बिजनेस हैं उनके शेयर प्राइस में गैस अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। बट यस अगर आप केमिकल के फ्रंट में देखें कंपनी ने गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है।
और टेक्सटाइल बिजनेस में गैस इस क्वार्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है, तो ऑफकोर्स जो मेन गैस इनको जो ब्रेड बटर का बिजनेस मिलता है केमिकल से, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट यस प्लास्टिक पैकेजिंग की फिल्म्स में गैस थोड़ी सी हमें निराशा देखने को मिल रही है। इसी की वजह से गैस 3 बजे के लगभग इनके आए थे Q2 के नंबर्स, और नंबर्स के बाद दोस्तों हमें एकदम फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे दिया है। साल की बात की जाए, इन स्पाइट ऑफ दोस्तों सो मच डिसरप्शन इन स्टॉक मार्केट, इस कंपनी में गैस अभी भी 21% के आसपास पैसे बने, जो मेरे हिसाब से बहुत ही उम्दा है। बीच में तो गैस स्टॉक गिर के 2000 के आसपास भी आया था, और भाग के गैस 2800 के आसपास भी ब्रेकआउट की तैयारी इस कंपनी ने कर दिखाई थी। आपने गैस एक सुपर मल्टीबैगर स्टॉक है, हाल फिलहाल में ही गैस इसमें 4:1 का बोनस एग्जीक्यूशन हमें दिखाई पड़ा, वरना गैस ये स्टॉक 12,500, 13,000, 15,000 का अब स्टॉक हो जाता था। इसी बीच में गैस एक लंबा कॉन्सोलेशन इस कंपनी में दिखाई दी है, लेकिन ये आने वाले कल में गैस अगर प्राइस करेक्शन होता है, वॉल्यूम फॉल होता है, तो वहाँ पे गैस घुसने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है, बिकॉज इस कंपनी ने गैस 5 ईयर्स में अभी तक निवेशक को बहुत मालामाल किया है। ये बात लंबी अवधि की, तो गैस इस कंपनी में बड़ी बड़ी करेक्शन के बावजूद भी इस कंपनी ने गैस लॉन्ग टर्म में बहुत निवेशकों को पैसे बना के दिए हैं, 1,23,000% पैसा। आप समझ सकते हैं, तो कंपनी गैस इस पूरे जर्नी में बहुत 3 से 4 बार गैस 60% के आसपास करेक्ट हुई थी, और उसके बाद फिर से ये भाग के लाइफ टाइम हाई हिट करती है। ये गैस इनके लिए बहुत ही टफ और चैलेंजिंग मोमेंट था। 2011 से लेकर 2015 के बाद गैस कंपनी ने ऐसा कोई बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं किया था, लेकिन यस उसके बाद गैस कंपनी बैक टू बैक क्वार्टर्स में, बैक टू बैक ईयर्स में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद 14 से गैस 22 में बहुत ही अच्छे वेल्थ क्रिएटर बनाए हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कंपनी ने हाल फिलहाल में ही BOPP फिल्म की बात की जाए, इन सब में एक हेवी निवेश किया था, जिसकी वजह से गैस कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। रही बात गैस प्लास्टिक पैकेजिंग की फिल्म्स की, जितने भी मार्जिन्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, रीजन्स है बिकॉज इन्वेंट्रीज का सामना गैस बड़ी से बड़ी कंपनीज को हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस अगर प्राइस डिक्लाइन होता है, आपको पता है गैस किधर पे करना क्या चाहिए। ये गैस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, केमिकल की सबसे बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जो अपने आप पे गैस डिफरेंट सेगमेंट को जोड़ती भी है। 75,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, इस पर कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, होती भी है तब के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी गैस अपने लाइफ टाइम हाई से 300-350 पॉइंट के आसपास फॉल हो चुका है। आज के अर्निंग के बाद गैस जो उनकी प्राइस अर्निंग है 34 के आसपास है, जो ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ही कम है, लेकिन यस कंपनी गैस कंसिस्टेंट बेसिस पे 24% के आसपास ROE जनरेट करती है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही सम्मानजनक ज़रूर है। के बारे में गैस मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, बिकॉज जो कंपनी गैस लास्ट 3 साल में 20% के आसपास ऑर्गेनिक ग्रोथ करती है, इन स्पाइट ऑफ 75,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, वो गैस अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। रही बात गैस 3 साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आप देख सकते हैं कि 40% के ऊपर है, और एक ऐसी कंपनी है जो हर साल गैस कंपनी ने 10 ईयर्स में 50% के आसपास पैसे बना के दिए। तो बहुत ही गैस रियलिस्टिक व्यू में अगर कंपनी हर साल 26% के आसपास पैसे बनाती है, 3 साल में गैस पैसे डबल करने की एकदम पोटेंशियल हमें दिखाई पड़ती है, बिकॉज कंपनी की जो ROE है ये बहुत ही उम्दा ज़रूर है। बस कैसे लगे, मुझे मिक्स्ड लगे। अगर आप केमिकल से कंपेयर करें तो नंबर्स उस क्षेत्र में गैस बहुत ही मजबूत हैं, मार्जिन्स भी ठीक है, बट येस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात की जाए, आपको मैंने क्या बताया, एग्जांपल दिया पॉलीप्लेक्स का, 2800 का स्टॉक 1700 के आसपास आ गया है। बड़े बड़े का जिंदाल पॉली में भी हमें फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। रीज़न क्या है, बिकॉज उनके जो प्लास्टिक फिल्म बिजनेस है आने वाले 1-2 क्वार्टर में खराब परफॉर्म कर सकते हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज इन्वेंट्रीज आपने बहुत बार सुना भी होगा, जहाँ पे बहुत ही हायर कॉस्ट प्राइस में इन्होंने गैस माल इकट्ठा कर लिया था, तब कॉस्ट जब तक उनको निकालेंगे नहीं, तो लोअर प्राइस गैस जो मार्केट में इनके जो रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं उसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप उससे कंपेयर करें, नंबर्स गैस बहुत ही अच्छे हमें दिखाई पड़े, लेकिन यस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें ह्यूज फॉल की जो पीछे की वजह गैस मैंने बता दिया। तो पिछले कुछ समय से कंपनी काफ़ी कॉन्सोलिडेट कर रही है 2400-2500 के आसपास, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में आपको बिल्कुल भी टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गैस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 2000 के आसपास, आप चाहें तो गैस 2200 के आसपास एक फॉल विटनेस करने का उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये 2500 का लेवल तोड़ा तो ही गैस आपको 2350 और 2200 के आसपास बेनिफिट मिल सकता है। अगर ये लेवल मिलता है, ऑफकोर्स आप ग्रैब कर सकते हैं। इस लेवल पर अगर आपको निवेश करना भी है तो बहुत ही स्लो निवेश करिएगा, एक एक स्टॉक करके। लेकिन यस आने वाले कल में गैस का 10% के आसपास करेक्शन होता है, इसमें गैस घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बनेगा, बिकॉज एक बार गैस जितने भी कंपनीज हैं जो हाई इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं, उनकी गैस घर वापसी अगर होती है इस फाइनेंशियल ईयर के हाफ के बाद, तो नेक्स्ट गैस जो आने वाले अपकमिंग 2 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट होने वाले, मतलब क्वार्टर के, माफ़ करिएगा, इनके नंबर्स गैस उसमें बहुत अच्छा करेंगे। कौन से बिजनेस, BOPP फिल्म की ये कंपनी गैस अच्छी है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, नहीं है तो निचले भाव पर अगर मिलता है 2200 के आसपास, 2350 के आसपास, तो धीरे धीरे गैस एक्मुलेशन करे, बिकॉज जब गैस इसमें बड़ी गिरावट होती है तब तक गैस कंपनी फिर से बाउंस पे करके अपना ऑल टाइम हाई को जरूर हिट करती है। रही बात दोस्तों RSI इंडेक्स की, तो 1 मंथ के चार्ट पे 70 के आसपास, जो अपने आप में गैस स्टिल बहुत ही हाई है,
बहुत ही मजबूत है। तो नंबर्स का मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जितना मार्केट में इसको दिखाया जा रहा है। मैंने बता भी दिया कि नंबर्स को कैसे पढ़ा जाए। रही बात गैस सुपर हिट मल्टीबैगर है तो हम लोग बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से देखेंगे नंबर्स कैसे हैं। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस ने इस क्वार्टर में निराशा प्रदर्शन किया है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट है। बट ओवरऑल का इस नंबर्स की बात की जाएंगे केमिकल फ्रंट में ये नंबर्स मुझे का काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल में नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।